जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, कुछ अनुच्छेद रह गए थे, वही हम पढ़ना है हमें। तो साथियों, कुछ अनुच्छेद के बारे में हम जान लें। अनुच्छेद 177 कहता है महाधिवक्ता जो होता है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जो जैसे महान्यायवादी था 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया, महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। वैसे अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता सुनवाई तो कर सकता है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। वैसे ही अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता, जैसे 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता, वैसे अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता। अनुच्छेद 233, अब देखो अनुच्छेद 214 आता है। 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 में क्या है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का जिक्र है। अनुच्छेद 233 कहता है जिला या सत्र न्यायालय, जिला या सत्र न्यायालय किसमें है, अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 242 कहता है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की बात करता है, केंद्र शासित के प्रशासन की बात करता है। अनुच्छेद 246 में जनगणना का अध्ययन, जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अनुच्छेद 243 का फर्स्ट कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है, अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, जितने भी जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश हैं, उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको सबको वेतन कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से। पूछा जाए अनुच्छेद किस अनुच्छेद भारत की संचित निधि का जिक्र है, तो अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, 5 लोग होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र करता है, क्या करता है, अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किस अनुच्छेद में है, 312 में। अनुच्छेद 315 में कहता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात करता है, कौन सा अनुच्छेद, 315। अनुच्छेद 324 भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। मतदाता दिवस या निर्वाचन दिवस 25 जनवरी को हम मनाते हैं। अनुच्छेद भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 में राजभाषा का जिक्र है, राजभाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में, 343 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात करता है। आपात उपबंध भाग 18 में है, उन्हीं के 3 अनुच्छेद है, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात की बात करता है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन। तो साथियों, लगातार मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना और कोशिश ये करना कि कहते ना बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। तो साथियों, मेहनत करोगे तभी जीवन में कुछ संभव हो सकता है। अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको लाइक करेंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। हर उस गरीब घर की झोपड़ी तक शिक्षा पहुंचाना है, हर गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम गरीब व्यक्ति को छोड़ करके पीछे देश को आगे नहीं ले जा सकते। देश को ले जाना है तो हमको सबको साथ ले जाना होगा। हर गरीब बच्चा पढ़े, पैसा उसकी शिक्षा में बाधा ना बने, उसके लिए प्रचंड एकेडमी का यूट्यूब चैनल चालू किया गया है। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास रहेगा। जय हिंद साथियों।